اور اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے اسمبلی حلقہ حضور آباد کے ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا ہے۔ 30 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 2 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اسی دن نتائج کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح آندھرا پردیش کے اسمبلی حلقہ بدول میں بھی 30 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی اور 2 نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ شیڈول جاری ہونے کے بعد سیاسی پارٹیاں متحرک ہو گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں حضور آباد میں کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ Model code of conduct regarding official meetings, participation in official programs, conduct of official activities, తర్వాత campaigning, దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు నుంచి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్. హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఈజ్ కవర్డ్ ఇన్ 2 districts. So one is Karimnagar and then other part, one mandal of this Kamlapur mandal is there in the Hanmakonda district. టోటల్ గా 305 పోలింగ్ స్టేషన్స్ 305 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో 47 పోలింగ్ స్టేషన్స్ వేర్ మోర్ దాన్ 1000 ఓటర్స్, ఒక 1000 కన్నా ఓటర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఆ పోలింగ్ స్టేషన్స్ కి మనము అడిషనల్ ఆక్సిలరీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ మనం తయారు చేస్తాం. అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్ కి మోర్ దాన్ 1000 ఓటర్స్ ఉండకూడదు. సో అది 47 కి మనం క్రియేట్ చేస్తాము. అడిషనల్ ఆక్సిలరీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత జనరల్ ఎలక్టర్స్ యాజ్ ఆన్ టుడే, యాజ్ ఆన్ 27th of September 2021 టోటల్గా 2,36,269 ఓటర్స్ ఉన్నారు. 2,36,269 ఓటర్స్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నారు. దీంట్లో కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్ ఉన్నారు, సర్వీస్ ఓటర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళని కలుపుకొని 2,36,430 ఓటర్స్ టోటల్గా ఈ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నారు. और अब बात है तूफान गुलाब की। तूफान गुलाब ने तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। तूफान की वजह से रियासत भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रियासती हुकूमत ने आज तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को तातील का ऐलान किया था। कई यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब असम्बली इजलास को भी 3 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। 28, 29 और 30 सितंबर तक असेंबली के इजलास नहीं होंगे। 1 अक्टूबर से असेंबली सेशन का दोबारा आगाज होगा। पिछले 2 दिनों से शहर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हिमायत सागर डैम के मजीद 4 गेट खोल दिए गए हैं। हिमायत सागर के अहदेदारों ने बताया कि 17 के मिन जुमला अब तक 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इजाफी पानी को निचले इलाकों के जरिए मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना भर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से रोजाना 4200 क्यूसेक पानी हिमायत सागर में दाखिल हो रहा है। इसी तरह हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी सप्लाई करने वाले उस्मान सागर की सतह में भी इजाफा हो गया है। उस्मान सागर में रोजाना 1360 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। इजाफी पानी के इखराज के लिए उस्मान सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। कुछ और खबरें। TRS-MLC कविता के हाथों लंदन में मुनक्किद होने वाले मेगा बदकुमा प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया गया है। 10 अक्टूबर को लंदन में तेलंगाना जागृति की जानिब से मेगा बदकुमा प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहा है, जिसका आज हैदराबाद में पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के मेंबर व दीगर भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अब तक 1000 से जायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तेलंगाना जागृति की क़यादत में इस प्रोग्राम का इनेकाद होने वाला है। और अब दीगर खबरें। यूपीएससी इम्तहान में तेलंगाना से टॉप करने वाले 3 तलबा को रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने तहनीत पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
पी सरेजा ने यूपीएससी में 20वां रैंक हासिल किया। इसी तरह राहुल ने 218वां रैंक और कौतमी ने 318वां रैंक हासिल किया। रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि पिछले 7 सालों से यूपीएससी में शिरकत करने वाले तलबा की रहनुमाई की जा रही है। तहरीरी इम्तहान के लिए मवाद सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए रहनुमाई की जा रही है। तीनों कामयाब तलबा ने रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर के इक़दाम की सताइश की है। ఈ ఆన్లైన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ద్వారా కావచ్చు, తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వన్ జూమ్లో ఈ క్లాసెస్ వాళ్ళ కోసం మనం కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న క్యాండిడేట్స్కి డైరెక్ట్ వాళ్ళు నా ఆఫీస్లో వచ్చి వాళ్ళతో నేను బేసిక్లీ వాళ్ళ డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీద ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి. మన తెలంగాణ స్టేట్లో టాపర్ పి శ్రీజ 20 ర్యాంక్ సాధించారు. శ్రీజ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్, మెడికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ తీసుకొని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఈ ర్యాంక్ సాధించడం చాలా అదృష్టం. సో కాంగ్రాచులేషన్స్ టు హర్ ఫర్ దిస్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ కాంగ్రాచులేషన్స్ టు హర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కనకనాల రాహుల్ with 218 rank. Rahul is a mechanical engineering graduate, and in his second attempt he has achieved this success. So Rahul ku kuda మొత్తం బ్యాచ్ తరపున మెంటర్స్ తరపున అభినందనలు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గౌతమి with 317 rank, and Gautami she's an architecture graduate from Nagpur, Maharashtra, and in her very first attempt she has achieved this success. 317 rank అమ్మాయికి వచ్చినాయి ఇప్పుడు. సో గౌతమి కూడా నా అడ్వైస్ అది. आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना आरटीसी एमडी की जिम्मेदारी संभालने के बाद वीसी सज्जनार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आरटीसी बसों को बीच सड़क पर रोककर मुसाफिरीन को बस में सवार करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीसी एमडी वीसी सज्जनार ने बताया कि इस तरह सड़क के बीच बसों को रोकने से हादसा पेश आ रहे हैं। आरटीसी एमडी ने बताया कि सड़क पर बस खड़ी करने पर पुलिस की जानिब से जो जुर्माना आयद किया जाएगा उसे ड्राइवर को ही अदा करना होगा। शहर हैदराबाद के आवाम के लिए खुशखबरी है। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद ता मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसके लिए प्लानिंग की जा रही है। बुलेट ट्रेन के शुरू होने के बाद आप सिर्फ 3 घंटों में हैदराबाद से मुंबई पहुंच जाएंगे। पेश है खास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए खुशखबरी है। अब आप सिर्फ 3 घंटों में मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई पहुंच जाएंगे। आपको ये बात सुनकर ताजुब हो रहा होगा। मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जिसके लिए सर्वे भी जारी है और अराजी भी हासिल की जा रही है। हैदराबाद ता मुंबई बुलेट ट्रेन के रास्ते में जुमला 11 स्टेशन होंगे। हैदराबाद ता मुंबई के दरमियान 650 किलोमीटर का फासला है। फिल वक्त मौजूदा ट्रेन के जरिए मुंबई पहुंचने के लिए 14 घंटे दरकार हैं। बुलेट ट्रेन आने के बाद 650 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 घंटों में तय होगा। बुलेट ट्रेन दुनिया के कई ममालिक में दौड़ रही है। हमारे मुल्क में चंद माह कबल नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया है। इस इदारे के जरिए अहमदाबाद ता मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ने मुल्क के दीगर शहरों को भी एक दूसरे से जोड़ने का मंसूबा बनाया है, जिसमें मुंबई और हैदराबाद भी शामिल है। बुलेट ट्रेन फी घंटा 300 ता 350 किलोमीटर का फासला तय करेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर NK पाटिल ने मुंबई के ओहदेदारों को वीडियो की शक्ल में बुलेट ट्रेन की तफसीलात फराहम की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें